आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस के उस मामले की जिसमें यह कहा गया पत्नी की तरफ से कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है और अभी मैं कमाने के काबिल भी नहीं हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई पूर्ण नहीं हुई है। और पत्नी एक नहीं, दो नहीं, तीनों केसेस में यही बात कहती है, घरेलू हिंसा में भी, सीआरपीसी 125 में भी और हिंदू मैरिज एक्ट के 24 में भी। और तीनों में ऐसा कह के, कोर्ट को ऐसा बता के और पत्नी मेंटेनेंस लेने में सफल होती है और पत्नी के पक्ष में तीनों केसेस में भरण पोषण मिलने लगता है। लेकिन अब पति पहुंचा उच्च न्यायालय इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पति न्यायालय से निवेदन करते हैं कि हुजूर, मेरी पत्नी की पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है और अब उसका भरण पोषण बंद कर दिया है क्योंकि वो कमाने के काबिल बन चुकी है। साथ ही पति ये कहते हैं कि हुजूर, अब तो मेरी पत्नी कमाने भी लगी है, अब उसका भरण पोषण बंद कर दिया जाए। जय जैनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिल जाएंगे जहां पर पत्नी ये कहती है कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मैं पीड़ित हूँ, इस कारण से मुझे भरण पोषण की राशि दी जाए। और इस मामले में पत्नी ने कुछ इसी प्रकार से कोर्ट से कहा कि हुजूर, मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कमाने के काबिल नहीं हूँ, मैं बेरोजगार हूँ और मैं पीड़ित हूँ, इस कारण से मुझे भरण पोषण मिलना चाहिए। और पत्नी ने तीनों केसेस में मेंटेनेंस की डिमांड की और तीनों केसेस में पत्नी मेंटेनेंस लेने में सफल भी हो जाती है। सीआरपीसी 125 में भी मेंटेनेंस मिलने लगता है, घरेलू हिंसा में भी मेंटेनेंस मिलने लगता है और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के अंतर्गत भी पत्नी को भरण पोषण की राशि मिल जाती है। अब पति पहुंचता है उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में पति कहता है, पति का यह कहना है कि पत्नी की शिक्षा पूरी हो गई है, अब पत्नी की पूरी पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है, ऐसा पति न्यायालय को बता रहा है। साथ में पति यह भी कह रहा है कि मेरी पत्नी अब एडवोकेट बन चुकी है, पढ़ाई भी पूर्ण हो चुकी है और एडवोकेट भी बन चुकी है। अब मेरी पत्नी वकील बन चुकी है हुजूर, अधिवक्ता बन चुकी है, अब तो वो कमाने लगी है। तो मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने पत्नी के अधिकारों पर पुनर्विचार करते हुए समुचित आधार पाया और अपेक्षित आदेश अपास्त कर दिया। कोर्ट ने देखा कि हाँ, पति सही कह रहा है, पत्नी की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, अब पत्नी एक एडवोकेट भी बन चुकी है, तो स्वाभाविक है एडवोकेट बन चुकी है तो अर्निंग भी होने लगी, कमाई भी होने लगी उसकी। तो ऐसी परिस्थिति में जो पति से मेंटेनेंस ले रही थी, एक नहीं, दो नहीं, 3 केसेस में, तो कोर्ट ने यहां पर उन आदेशों को रद्द कर दिया। पति के द्वारा पुनरीक्षण याचिका जो प्रस्तुत की गई थी, कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया। तो पति ने जो रिवीजन प्रस्तुत किया था, कोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए पत्नी जो तीनों केसेस में अलग अलग मेंटेनेंस ले रही थी, उन तीनों ही आदेशों को रद्द कर दिया। देखिए जरा स्थिति कितनी साफ है। कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब, ऐसा है वैसा है, कोर्ट के अंदर ये प्रभाव पड़ता, वो प्रभाव पड़ता है। यहाँ देखिए, कोर्ट के समक्ष एक तरफ खुद अधिवक्ता पत्नी खड़ी हुई है, दूसरी तरफ पति है, फिर भी कोर्ट यहाँ पर किसी प्रभाव के बिना साफ सुथरा स्पष्ट आदेश पास किया कि जब तक पत्नी बेरोजगार थी, कम पढ़ी लिखी थी, कमाने के काबिल नहीं थी, तब तक कोर्ट ने एक नहीं, दो नहीं, 3 केसेस में पत्नी को भरण पोषण दिलवाया। लेकिन जब स्थिति स्पष्ट हो गई कि पत्नी अब कमाने लगी है, पढ़ाई भी पूर्ण हो चुकी है, कमाने भी लगी है, तो अब वो आत्मनिर्भर बन चुकी है, तो ऐसी परिस्थिति में अब पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया सकता और इस केस में पत्नी का भरण पोषण कोर्ट ने बंद कर दिया। जजमेंट आता है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, चिरंजीव कुमार आर्य वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं अक्सर कहता हूं, मेंटेनेंस के केस में पति के पास में सबूत होना चाहिए और परिस्थिति होना चाहिए, तो कोर्ट मेंटेनेंस बंद करती है
या नहीं देती है। अगर पति के पास में ना सबूत है, ना परिस्थिति है, ना तर्क है, ना तथ्य है, तो फिर पत्नी को भरण पोषण मिलेगा। क्या क्या चीजें रखना पड़ती हैं? सबसे पहले पत्नी का एजुकेशन क्या है, क्या पहले कमाती थी, कहीं जॉब करती थी, कोई काम करती थी, कोई कला है उसके पास, ये कोर्ट के समक्ष सबूतों के साथ रखना पड़ता है। साथ ही अगर पति के पास में पत्नी की आय के प्रॉपर सबूत हैं, उन्हें रखिए। पत्नी के बैंक खातों में ट्रांजैक्शन हो रहा है, एफडीआई हैं, संपत्तियां हैं, उसका सबूत पति को ही रखना है। इसके अलावा पति की इनकम कितनी है, पति की इनकम का सबूत भी पति को ही देना है। अब जब पति अपनी इनकम का सबूत देता है तो पति को अपने एक एक पैसे का खर्चे का हिसाब भी कोर्ट को ही देना है। यहाँ पर पति कई बार गलती करता है, एक राउंड फिगर लिख देता है, हुजूर मेरी 55,000 रुपये सैलरी है, 40,000 रुपये खर्च हो जाता है। अरे भाई किस बात में खर्च होता, हिसाब तो लिख के दो। और जो आपके बैंक में 55,000 रुपये आ रहे हैं उसमें से जो 40,000 रुपये निकल रहे हैं उसका हिसाब तो दो। बैंक से पैसे निकल नहीं रहे और मेरे 40,000 खर्च हो रहा है, हिसाब दे नहीं रहे, मेरे 40,000 खर्च हो रहा है, तो कैसे मानेगी कोर्ट आपकी बात को? अरे भाई राशन कितने का आता है, हिसाब दो। दूध कितने का लेते हो महीने का, हिसाब दो। गैस सिलेंडर कितनी आती है आपके घर में महीने के, हिसाब दो। बिजली का बिल कितना आता है आपके यहाँ महीने का, हिसाब दो। टेलीफोन का बिल कितना आता है, हिसाब दो। डीटीएच का बिल कितना आता है, हिसाब दो। वकील साहब को फीस कितना देते हो, हिसाब दो। गाड़ी में पेट्रोल कितना डलवाते हो, हिसाब दो। दान पुण्य कितना करते हो, हिसाब दो। काम करने वाले लोग कितनी आती है आपके घर में, उनको कितना पैसा देते हो, हिसाब दो। रेंट पे रहते हो तो किराया कितना देते हो, उसका हिसाब दो। इसके अलावा आपके जितने भी खर्चे हैं, चाय पीने से लेके, पान खाने से लेके, गुटखा तंबाकू खाने से लेके, एक एक पैसे का हिसाब लिखो। भाई आप बता रहे ना मेरी 55,000 रुपये 545,000 55,545 रुपये मेरी सैलरी आई, अकाउंट में लिखा है ना 55,545 पूरा लिखा ना। अब आपने 55 के 40 तो नहीं दिखाए ना, 55,545 दिखाए ना, तो फिर महीने में खर्चा कितना होता है ना उसका पूरा हिसाब तो लिख के दो कि भाई मेरे 40,111 रुपये खर्च हुए, पूरा हिसाब। लोन की ईएमआई कितनी जाती है, लिख के दो। किसी से ब्याज पे पैसा लिया तो ब्याज कितना देता हूँ, लिख के दो। किसको मेरे को कितने पैसे देना है, लिख के दो। मेरे पास घर कितने हैं, लिख के दो। ये सारी चीज़ें आपको कोर्ट के समक्ष देना पड़ती है और मेंटेनेंस के केस में ये सभी चीज़ें पति को ही देना पड़ता है। पूरा हिसाब बना के दीजिए, सबूत सही दीजिए। अगर पत्नी अडल्ट्री में या क्रूरल्टी की है तो उसके सबूत भी आपको ही देना है, तभी जाके आप मेंटेनेंस से बचेंगे या आपके केस में मेंटेनेंस का एकदम परफेक्ट आदेश होगा या जो आदेश हुआ है उसे कोर्ट रद्द कर देगी। जैसा इस मामले में देखने को मिलता कि पति ने साबित कर दिया कि मेरी पत्नी की पढ़ाई अब पूरी हो गई, जब कह रही थी मेरी नहीं हुई अब पूरी हो गई। मेरी पत्नी जब कह रही थी बेरोजगार है, अब बेरोजगार नहीं है, वकील बन गई है। कोर्ट ने कहा ओके, मेंटेनेंस इज डिसमिस्ड। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।